भगवान का भक्त चाहे सिर छू दे वो चाहे पैर छू दे, भक्त का स्पर्श ही हो जाए उससे भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेमी का वस्त्र छू जाए तो प्रेम प्रकट हो जाए, वो तो कोई प्रेमी। आपने दर्शन किया होगा संत श्री गोपालाचार्य जी का, अयोध्या वाले, बहुत अच्छी कथा कहते थे और ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाते थे। एक बार वे अयोध्या में कथा कह रहे थे कि प्रेमी महापुरुष का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। अरे उनके श्रीअंग से छुए हुए कपड़े का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। तो सुनने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा आप महात्मा लोग इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कह देते हो, हमारी समझ ऐसे भी होता है कि प्रेम इतनी सस्ती चीज है कि छू देने से जग जाए, कपड़ा छू देने से जग जाए, ये सब बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं। मैं पंडित हूं, शास्त्रों का विद्वान हूं, कथा भी कहता हूं, लेकिन बोले मेरा हृदय इतना कठोर है, मेरे आंख में अब तक आंसू नहीं आए। तो हमारी समझ में तो नहीं आता कि ऐसा भी कोई महात्मा होता होगा जिसके छूने से प्रेम जग जाए, जिसका कपड़ा छू जाए तो प्रेम जग जाए। आपकी दृष्टि में है कोई ऐसे? बोले हाँ है। कौन है? तो उस समय अयोध्या में श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज विराजमान थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हैं, हम विश्वास करते उनमें ऐसी सामर्थ्य है और चलो दिखाओ। तो उन विद्वान को लेकर श्री गोपालाचार्य जी महाराज हर्षण कुंज पहुंचे और महाराज जी के कक्ष में तो कोई न कोई भगवत चर्चा ही होती रहती थी। महाराज बैठे थे, श्री रामहर्षण दास जी महाराज चरण नीचे लटकाए हुए थे और उनके पैर में कोई चरण में कुछ स्निग्ध कुछ तेल लगा रहे थे कोई प्रेमी। श्री गोपालाचार्य जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुछ लाल जी की कुछ चर्चा सुनाओ। तो श्री गोपालाचार्य जी सुनाने लगे और सरकार के नेत्रों से अश्रुधार बहती ही रहती थी, वो रो रहे थे। इसी बीच में श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने क्या किया, उन्हीं पंडित जी के कंधे पर एक गमछा था, उन्होंने कंधे से उतार के अपनी गोद में रख लिया था। उसी गमछे को उन्होंने धीरे से खिसका करके श्री रामहर्षण दास जी के चरणों में छुपा दिया थोड़ी देर के लिए। अब वो तो सुन रहे थे, उनको ध्यान नहीं था। थोड़ी देर चरणों में स्पर्श हुआ, फिर उन्होंने धीरे से उठा करके उस गमछे, वो कथा भी कह रहे हैं, उस गमछे को उठा करके और फिर उन पंडित जी की गोद में रख दिया। गोद में रखते ही जैसे कोई 444 वोल्ट खतरा होता ना, ऐसे ही महाराज वो कपड़ा गोद में पड़ते ही उनके अश्रु कंप पुलक आदि सारे भाव उनमें जग गए तुरंत तत्काल। अब ये श्री गोपालाचार्य जी महाराज की सामर्थ्य कहो, अब महाराज जी का तो दिव्य प्रभाव था ही, एक संत का संकल्प, ऐसी अद्भुत बात। प्रहलाद जी के स्पर्श के कारण प्रेम प्रकट हो गया।